हाल ही में कुछ ड्रामे अपने इख्तिताम को पहुंचे, लेकिन ये ड्रामे जाते जाते ऐसे सबक छोड़ गए कि इन्हें एक अरसे तक याद रखा जाएगा। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही बड़े ड्रामों के बारे में जो अभी ताज़ा ख़त्म हुए, और अगर आपने अभी तक इन ड्रामों को नहीं देखा तो एक बार लाजमी देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत। नाजरीन, ये हम टीवी का ड्रामा था जिसकी टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 33 थी, और ये ड्रामा अपनी उम्दा अदाकारी और कमाल की स्टोरी की वजह से न सिर्फ मकबूल हुआ बल्कि मुसलसल ट्रेंडिंग पर रहा। इस ड्रामे की राइटर फरहत इश्तियाक थी और डायरेक्टर अली हसन थे, जबकि एमडी प्रोडक्शन की ये पेशकश थी। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में अहाद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन की जोड़ी देखने को मिली, और इन दोनों ने अपने अपने अंदाज में कमाल कर दिया। अगर अहाद रज़ा मीर अपनी मैच्योर अदाकारी और हैवी एक्सप्रेशन की वजह से पसंद किए गए, तो दनानीर मुबीन ने भी अपनी जादुई अदाकारी से सबके दिल जीत लिए, और दीगर कास्ट में भी आपको कई बड़े अदाकार देखने को मिलते हैं। ये ड्रामा जितना सादा था इतना ही सबक आमोज था, और सबसे बड़ी बात यह कि इस ड्रामे में कोई फजूल और घिसी पिटी कहानी देखने को नहीं मिली, और यही वजह थी कि मीम से मोहब्बत को मकबूलियत भी खूब मिली। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान। नाजरीन, हम टीवी का एक और बड़ा ड्रामा जो हाल ही में इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन इस ड्रामे ने वैसे तो मकबूलियत में कई ड्रामों को पीछे छोड़ा ही था, लेकिन इसकी लास्ट एपिसोड ने तो कमाल ही कर दिया। जी हाँ नाजरीन, एट अ टाइम ये ड्रामा कई ममालिक में टॉप टर्न बना रहा और पूरे सोशल मीडिया पर छाया रहा। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान की नंबर ऑफ एपिसोड 33 थी, और इस ड्रामे को राबिया रज़ाक ने लिखा, जबकि साकिब खान डायरेक्टर थे और एमडी प्रोडक्शन की पेशकश थी। ड्रामे की कास्ट में युमना ज़ैदी, उसामा खान और नमीर खान लीड किरदारों में थे, जबकि इनके अलावा सकीना समो, फैसल रहमान, तहजीन हुसैन, अनिका जुल्फ़कार और दीपक परवानी जैसे अदाकार शामिल थे। जहां इस ड्रामे में युमना ने अपनी जादुई और उसामा ने मासूम अंदाज में अपनी अदाकारी से रंग बखेरे, तो वहीं न्यू अदाकार नमीर खान ने नेगेटिव किरदार करके सबको हैरान कर दिया। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान एक सोशल ड्रामा था जिसमें आइस जैसे नशे के आदी लोगों की जिंदगी से पर्दा उठाया गया, और ये ड्रामा कमाल का था। जो अगर आपने नहीं देखा तो इसे लाजमी देखें, क्योंकि इस ड्रामे में कई अहम सोशल इश्यूज से पर्दा उठाया गया है। ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून। नाजरीन, AR बाय डिजिटल का ये ड्रामा था जिसकी नंबर ऑफ एपिसोड 35 थी, और ये वो ड्रामा था जिसने मुल्क स्टोरी और दिल छू जाने वाली अदाकारी से सब पर सैर तारी के रखा, और हर एक का अव्वलिन पसंदीदा ड्रामा बना रहा, क्योंकि अपने वक्त में ये ड्रामा सबसे ज्यादा TRP लेने वाला बना, और फिर YouTube पर भी कई मिलियन व्यूज लेकर सबको पीछे छोड़े रखा। ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून को सादी अख्तर ने लिखा, कासिम अली मुरीद डायरेक्टर थे, और 6 सिग्मा प्लस एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ। ड्रामे की मेन कास्ट में उशना शाह, शहरियार मुनव्वर सदीकी और फिर उभरते हुए नए अदाकार शुजा असद शामिल थे, और इन तीनों ने ही अपने अपने जोन में कमाल कर दिया, और फिर इन तीनों ही की दबंग अदाकारी की वजह से ये ड्रामा सुपर हिट हो गया। ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की कहानी सोशल और थ्रिल टाइप थी, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज, हरेसमेंट और फिर कई अहम सोशल इश्यूज दिखाए गए। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो इसे लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल दिलवाली गली में एक रमज़ान स्पेशल ड्रामा जो कि रमज़ान के दिनों में हम टीवी पर देखने को मिला, और ये भी 2025 का एक टॉप का ड्रामा था, और फिर इस कदर क्लासिक वर्जन टाइप ये ड्रामा था जो अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देखें। यकीन करें, आप ना सिर्फ इसे एंजॉय करेंगे बल्कि बार बार देखने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ड्रामा यूट्यूब पर तो इतने व्यूज़ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन TRP के वाले से ये ड्रामा काफ़ी आगे रहा, और इस ड्रामे की कहानी ऐसी है कि आप देखें तो इसी में खो जाए, और फिर कई बड़े बड़े इश्यूज को मजाक के अंदाज में दिखाया गया, क्योंकि ये एक रोम कॉम टाइप ड्रामा था। ड्रामा सीरियल दिलवाली गली में सज्जल अली और हमजा सुहेल की जोड़ी देखने को मिली, जो कि इससे पहले भी 2024 के एक ड्रामे में काम कर चुके हैं, और इन दोनों की जोड़ी और अदाकारी को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जबकि इनके अलावा ड्रामे की दीगर कास्ट में कई बड़े अदाकार शामिल थे। ये मज़े का नाजरीन ड्रामा था जो अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देखना, क्योंकि ये 2025 का कमाल का ड्रामा है। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार। नाजरीन, हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा जिसने बेहद मकबूलियत हासिल की, और ग्रीन एंटरटेनमेंट का अभी तक का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये ड्रामा है, जो TRP में तो नॉर्मल था, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचाने वाला बड़ा ड्रामा बना, और इंडिया पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बना रहा। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की नंबर ऑफ एपिसोड 62 थी, और इसे हुमायूं नफीस ने लिखा, जबकि आबिद रज़ा डायरेक्टर थे। ड्रामे की मेन कास्ट में अली रज़ा और अनमोल बलोच की जोड़ी देखने को मिली। अली रज़ा एक नए अदाकार हैं, और इन्होंने कुछ ऐसे ड्रामों में काम कर दिया है कि खुद को मनवा लिया, जबकि अनमोल बलोच वैसे ही एक ऐसी अदाकार हैं कि जिनके ड्रामे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं।
तो ड्रामा सीरियल इक़्तिदार भी एक कमाल का ड्रामा था जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर देखने को मिला। ड्रामा सीरियल आस-पास नाज़रीन जियो टीवी पर चलने वाला एक रमज़ान स्पेशल ड्रामा जो कि रमज़ान के दिनों में हर तरफ छाया रहा और इस ड्रामे को इंडिया समेत हर उस जगह पज़िराई मिली जहां पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं और इस साल 2025 का ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला रमज़ान ड्रामा था। इस ड्रामे को समरा बुखारी ने लिखा और मोहम्मद इफ्तिखार ईफी ने डायरेक्ट किया, जबकि सैमस स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ ड्रामा सीरियल आस-पास में अली अंसारी और लाइबा खान की जोड़ी देखने को मिली और इन दोनों ने शानदार अदाकारी की, जबकि इनके अलावा दीगर कास्ट में भी कई बड़े अदाकार शामिल थे। ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील नाज़रीन 2025 में चलने वाले ड्रामों में तन मन नीलो नील एक खास अहमियत रखता है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील की आखिरी एपिसोड इतनी वायरल हुई कि दुनिया भर में चर्चे हुए और फिर इसे सराहा गया। ये एक मिनी ड्रामा था जिसे मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा और सैफी हसन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की नंबर ऑफ एपिसोड 11 थी और मोमिनत रेत प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हुआ, जबकि ड्रामे में शुजा असद और सहर खान की जोड़ी देखने को मिली और इन दोनों ने ही आग लगाए रखी। ये एक सोशल ड्रामा था जो कि एक सबक आमोज था और हम टीवी पर देखने को मिला। ड्रामा सीरियल दुनियापुर नाज़रीन ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा था जो कि एक्शन और थ्रिल से भरपूर था और पाकिस्तानी तारीख में पहली बार इतना बड़ा एक्शन ड्रामा देखने को मिला। ड्रामा सीरियल दुनियापुर की नंबर ऑफ एपिसोड 24 थी जिसे रादीन शाह ने लिखा और शायद शपात ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की मेन कास्ट में सोनिया हुसैन, खुशहाल खान खटक, नुमान इजाज, मर्जर सबाई, समी खान और बहुत सारे अदाकार शामिल थे और इन सभी ही की अदाकारी कमाल की थी। ये कहानी थी दुनियापुर की जहां दो खानदान इक़्तिदार की जंग में सब कुछ हार जाते हैं। ये एक बड़ा ड्रामा था जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर देखने को मिला। ड्रामा सीरियल मैशर नाज़रीन ये जियो टीवी का ड्रामा है जो कि 40 एपिसोड पर मुश्तमिल एक बेहतरीन ड्रामा था। इस ड्रामे में एक बड़ी कास्ट देखने को मिली लेकिन ये ड्रामा वो कामयाबी हासिल न कर पाया जिसके बारे में इससे उम्मीदें वाबस्ता थीं। ड्रामा सीरियल मैशर को अमारा शाहिद ने लिखा और सैयद रमेश रिजवी ने डायरेक्ट किया। ये सैमस स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश थी और ड्रामे में इमरान अब्बास और नीलम मुनीर की जोड़ी देखने को मिली। वैसे तो नाज़रीन इमरान अब्बास के ड्रामे आजकल कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर रहे क्योंकि हम टीवी का ड्रामा हिजर भी फ्लॉप हो चुका है और ये मैशर भी इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ। ड्रामा सीरियल मैशर एक एवरेज ड्रामा था जिसकी स्टोरी फैमिलीज और रोमांस से भरपूर थी। ड्रामा सीरियल फरार नाज़रीन 2025 का एक और बड़ा ड्रामा जो कि अब इख्तिताम पजीर हो रहा है और ये भी एक ऐसा ड्रामा था जिसने एक अरसे तक शायकीन के दिलों को छुए रखा और टॉप ट्रेंड बना रहा। इसे मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा और पाकिस्तान के दो बड़े डायरेक्टर्स ने मिल के डायरेक्ट किया जिनमें सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक शामिल थे। इस ड्रामे की कास्ट काफ़ी मज़े की थी जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े बड़े अदाकार देखने को मिले जिनमें हमजा अली अब्बासी, सोहेल अली अब्रू, मामिया शाह जाफर, अहमद अली अकबर, दानियाल जफर, मीराब अली और बहुत सारे अदाकार शामिल थे। ये एक एक्शन, थ्रिल और रोमांस से भरपूर बड़ा ड्रामा था जिसे अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा। तो नाज़रीन ये है वो 10 पाकिस्तानी ड्रामे जो 2025 में ख़त्म हो चुके हैं लेकिन अभी भी इनका सहर जारी है और शायकीन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या इन ड्रामों में से कोई ड्रामे देखें या फिर इनमें से आपको कोई पसंदीदा ड्रामा है तो कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़े की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके।